स्टूडेंट्स, आई एम सलोनी एंड वेलकम बैक टू द माय चैनल। और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। सो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, फिर हम उनको डिटेल में जानेंगे। It is not sufficient to know only the meaning of business environment. The more important aspect is to know as to why we want to study it. In other words, what is its importance? हमारे लिए सिर्फ यही जानना काफ़ी नहीं है कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, हमें बिजनेस एनवायरनमेंट की इम्पोर्टेंस जाननी चाहिए कि इसको पढ़ना इतना ज़रूरी क्यों है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, आइए वो पढ़ते हैं। फर्स्ट मूवर एडवांटेज। द स्टडी ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट इनेबल्स अस टू नो अबाउट द अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल। जब हम बिजनेस इन्वायरमेंट की जो स्टडी करते हैं तो उस समय पता चलता है कि हमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, या मार्केट में क्या, बाहर हमारे इन्वायरमेंट में हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अ कंपनी विच इज़ मोर कॉन्शियस अबाउट द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बिजनेस इन्वायरमेंट इज़ द फर्स्ट मूवर। जो भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बिजनेस जो कॉन्शियस रहता है कि बाहर क्या चेंजेस हो रहे हैं इन्वायरमेंट में, उनके बारे में मतलब जानता रहता है, टाइमली बिजनेस एनवायरनमेंट स्टडी करता रहता है डेली, तो उसको पता लग जाता है कि हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं और वो उसका सबसे पहले फ़ायदा उठाता है। सो इसीलिए हम जो बिज़नेस एनवायरनमेंट है हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ को मतलब अवेलेबल करने में बहुत बड़ा साधन है हमारे लिए, और हम उनको ग्रहण कर सकते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट की हेल्प से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वार्निंग सिग्नल। अलॉन्ग विद द अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइडेड बाय द स्टडी ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट वी ऑल्सो कम टू नो अबाउट द थ्रेट्स अकम्पनिंग दैम। भाई बाहर जो हमारा इन्वायरमेंट है उसमें अपॉर्चुनिटीज़ होने के साथ साथ कुछ थ्रेट्स भी हैं। थ्रेट्स क्या हैं? थ्रेट्स ऐसे चेंजेस हैं जो कि हमारे बिज़नेस को बैडली अफेक्ट करते हैं और हमारी जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी पीछे हो जाती है। अपॉर्चुनिटीज़ हमारे बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ग्रोथ का काम करता है, और थ्रेट्स जो हैं वो उसका पीछे ले जाती हैं हमारी परफॉर्मेंस को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी बिज़नेस की। तो जो कोई भी मैनेजर हो, कोई भी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी कंपनी हो, अगर वो टाइमली या डेली बिजनेस एनवायरनमेंट को रीड करेगी तो उसको पता चल जाएगा कि इन्वायरमेंट में अपॉर्चुनिटी के साथ साथ क्या क्या थ्रेट्स हैं जो कि हमारे बिज़नेस को फ्यूचर में नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिनकी वजह से हमें लॉस हो सकता है। तो इन चीज़ों की हम पहले ही जान जाएंगे तो हम टाइमली क्या कर पाएंगे, प्लानिंग कर पाएंगे। ठीक है, हमारा टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। एन ऑर्गेनाइजेशन नीड्स अ नंबर ऑफ रिसोर्सेज टू कैरी ऑन इट्स बिजनेस, दैट इज मटेरियल, मशीन, मैन, मनी एक्सेट्रा। विद द हेल्प ऑफ दीज रिसोर्सेज गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड। अ बिजनेस गेट्स रिसोर्सेज फ्रॉम द environment and provides goods and services to the same environment. A study of business environment tells a business the requirements of the environment and what can it make available to get its need फुलफिल्ड। देखो भाई, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी कंपनी है, कोई भी बिज़नेस है, वो एक सोसाइटी में रन कर रही है, और उसी इन्वायरमेंट से हम अपना जो बनाने का जो सामान है, रिसोर्सेज हैं, वो हम उसी इन्वायरमेंट से ले रहे हैं। मटेरियल है, मशीन है, मैन है, मनी है, हम कहाँ से ले रहे हैं? जिस इन्वायरमेंट में हमारा ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहा है, हम उसी इन्वायरमेंट से ये सारी चीज़ें ले रहे हैं और सामान बना रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज जो हम प्रोड्यूस करते हैं, और फिर इनको किसको प्रोवाइड करते हैं? अपनी उसी इन्वायरमेंट में हम हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर दो चीज़ें हैं। एक तो हमने प्रोड्यूस किया, हमने सारे रिसोर्सेज कहाँ से लिए? इन्वायरमेंट से लिए। फिर देन गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करके उसी इन्वायरमेंट को हमने वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करी। तो यहाँ पर बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि मार्केट में या इन्वायरमेंट में हमारे लिए क्या क्या अवेलेबिलिटी है, हम क्या रिसोर्सेज हैं हमारे लिए, और इन्वायरमेंट हमसे क्या चाहता है, हम उसके लिए क्या बना सकते हैं, उनकी क्या डिमांड है। नेक्स्ट है हमारा कोपेड विद रैपिड चेंजेस। These days, business is being run in a rapidly changing environment. Various factors connected with business, that is competition, fashion, number of customers, technology, etc., are changing quickly. Changes do not affect business as much as the rapidity of the changes. It means that if the speed of the change is a little less, it can be faced with comparative ease, but to face the rapidity of changes is a very difficult task. क्योंकि जो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही रैपिडली चेंज होता है, बहुत जल्दी जल्दी उसमें चेंजेस आते हैं, और जो हमने ऑर्गेनाइजेशन है हमारा, या हमने जो बिज़नेस खोल रखा है, जो रन कर रहे हैं हम बिज़नेस को, वो उस एनवायरनमेंट में क्या कर रहा है? सर्वाइव कर रहा है। वहाँ पर जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो भी चेंज होते रहते
रहते हैं, नंबर ऑफ़ कस्टमर्स चेंज होते रहते हैं, टेक्नोलॉजी आए दिन चेंज होती रहती है, तो बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो मतलब रैपिडली चेंज होते हैं। चेंजेस तो हो रहे हैं लेकिन बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहे हैं। सो इनसे हमें क्या अपॉर्चुनिटी मिल रही है या हमारे लिए क्या थ्रेट आ रहे हैं बीच में। तो बिजनेस इन्वायरमेंट की हेल्प से हम इसको स्टडी करके अपने लिए एक नया वे बना सकते हैं। Assisting in planning and policy formulation. The knowledge of the business environment present the basis for planning and policy. For example, ITC Hotels decided to establish many new hotels abroad and in India only after a careful study of the business environment. देखिए, हम जो अपने बिजनेस के लिए बहुत सारे प्लानिंग करते हैं, पॉलिसी करते हैं कि हम आगे फ्यूचर में क्या करेंगे, तो हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं? बिजनेस इन्वायरमेंट की हेल्प से। बिजनेस इन्वायरमेंट की हेल्प से हमें पता चल जाएगा कि भाई आगे क्या हो सकता है। ऐसा प्रेडिक्ट तो कुछ नहीं किया जा सकता फ्यूचर के लिए, लेकिन हम एक फिर भी मान के चलते हैं कि हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है और कैसा आगे होगा और हमारे लिए इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या थ्रेट्स हैं, और हम उन्हीं का फ़ायदा उठा के अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लानिंग और पॉलिसी बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन द स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हैज़ एन इम्पॉर्टेंस रोल एज फार एज इट्स परफॉर्मेंस इज कंसर्न। दोज ऑर्गेनाइजेशंस विच कीप अ कॉन्स्टेंट आई ऑन इट एंड एनालाइज इट करेक्टली डेफिनेटली विन द रेस एंड रिमेन अलाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस इन्वायरमेंट की कंटिन्यूस स्टडी करता है, जो उसकी इंपॉर्टेंस को जानता है और फिर उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन के फ़ायदे के लिए उस पर नज़र बनाए रखता है, तो ऑब्वियसली वो रेस में आगे निकलेगा और जीतेगा और उसका ऑर्गेनाइजेशन एक लंबे समय के लिए सर्वाइव करेगा। ऑन द अदर हैंड, दोज ऑर्गेनाइजेशन विच डू नॉट केयर अबाउट इट कैन नॉट रिमेन स्टेडफास्ट इन द मार्केट एंड आर लाइकली टू क्लोज डाउन। देयरफॉर इट कैन सेफली be asserted that an organization can improve its present as well as future with the help of the study of business environment. दूसरी तरफ वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है उसके बारे में कुछ भी उनको ख्याल नहीं रखते और कुछ भी पॉलिसी प्लानिंग अपने ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर देते हैं, उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा और क्लोज डाउन हो जाएगा, बिकॉज उनको लॉस होने लगेगा। एनवायरनमेंट में क्या डिमांड है वो उसके हिसाब से काम कर ही नहीं पाएंगे। तो बिजनेस एनवायरनमेंट हमारे प्रेजेंट परफॉर्मेंस को और साथ में हमारी फ्यूचर परफॉर्मेंस को भी क्या करता है, इम्प्रूव करता है। और इसी के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, हमारा ऑर्गेनाइजेशन भी इम्प्रूवमेंट कर सकता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हमें फीडबैक जरूर दें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।